अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा जाकिर और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े सितारे, ना सिर्फ फिल्मी बल्कि ड्रामों की दुनिया के एक मुनफरिद अंदाज रखने वाली हसीना से। और मोटिवेशन की दुकान अगर उनको कहें तो ये भी गलत ना होगा। जी, मैं बात कर रही हूँ सना फ़खर की। हमने सोचा कि हम सना से कहाँ मिल सकते हैं, ड्रामे की शूट पे या फिल्मों की शूट पे, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे सना मौजूद होती हैं रोज़, क्योंकि फिटनेस का वो बहुत ख्याल रखती है। और इस वक्त सना मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। हेलो सना, हाउ आर यू? हाय, अब हो गई मेरी एक्सरसाइज। और गुड टू सी यू बाय द वे, वरना तो तुम आती नहीं हो। चले सना, हम आपसे बात करेंगे। आपसे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। हमने बिल्कुल ठीक कहा था कि आप वैसे हमें परेशान थे कि हम सना को कहाँ ढूंढें। स्क्रीन पे ही नज़र आती है वैसे तो सना, लेकिन मैंने सोचा था कि एक ऐसी जगह है यहाँ पे सना लाजमी मिलेंगी, और वाकई में ऐसा हुआ। कैसी है सना आप? बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कभी कभी फन भी कर लेना चाहिए, हर वक्त मतलब सीरियस मूड में दे रहे हैं। और ये लड़ने के लिए नहीं पहने हैं, बताने के लिए पहने कि हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। हमने ग्लव्स पहन लिए। तो सब लड़कियों को, खवातीन को इस ग्लव्स के साथ रहना चाहिए ज़हनी तौर पे। ज़हनी तौर पे। सर अच्छा सना, चले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फिटनेस की। पहले की सना, अब की सना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब क्या था वो वक्त, कैसे महसूस करती थी जब अपनी पिक्चर भी माजी की शेयर की गई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो वायरल भी हुई। मतलब पहली बात तो ये बहुत हिम्मत की बात है कि वो पिक्चर शेयर की गई, और उसके बाद कमेंट्स भी मिले होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो वो वक्त के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो कैसा था वो। रिदा, सबसे पहले तो आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत पॉजिटिव लिया, क्योंकि इससे पहले फिटनेस हमेशा स्पेशली फॉर वुमन ख़वातीन के लिए क्रिटिसिज्म ही रहा है। अगर वो एक्सरसाइज करने लगी है तो उसको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिला, भाई तुमने क्या करना है, मिस वर्ल्ड बनना है क्या जाके। ये मोस्टली मैंने लड़कियों को सुना है। सना, हम यही बात कर रहे हैं कि फ़िटनेस के हवाले से बात कर दी, लेकिन बहुत सारे लोग, इवन देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में भी एक जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जो वेट जो काफ़ी गेन करती है तो वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब जब अपने टाइम पे डिप्रेशन में गई थी, कोई ऐसा एरा जो शेयर करना चाहो? बिल्कुल सही आपने कहा है। सिर्फ आपका वजन नहीं बढ़ता, आपकी शेप, बॉडी शेप ही नहीं चेंज होती, आपका मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाता है, आपका जो माइंड सेट होता है वो चेंज हो जाता है। आप डिप्रेशन का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं और यकीनन मेरा भी कुछ उस तरह से एक फेज रहा है जिसमें मैं बहुत डिप्रेस रही हूँ और मुझे लगता था कि एवरीथिंग इज फिनिश नाउ। शुरू से हमारे माइंड में एक चीज़ होती है, लड़कियों खासतौर पे हीरोइन सिनफ़े नाजुक के सांचे में कैद की गई एक लड़की, और उसको कैद कर दिया जाता है तो वो एक बाउंड्री बन जाती है कि भाई ये खूबसूरत है, ये नाजुक है, ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती। हमने देखा है हैवी बाइक भी चलाती है, वो क्या माजरा है? मतलब हैवी बाइक, नॉर्मल बाइक तो समझ में आता है, चलो लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ, मतलब हैवी बाइक रोडों पे दौड़ा रही हो तो मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से? जो आपने नाजुक वाली बात की है तो वो आपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है मैंने प्ले किए हैं और आप मुझे उसमें वैसा ही पाएंगे और आप यू कैन वाउच फॉर दैट। जैसे मेरा अलिफ अल्लाह इंसान आया था, उसमें बहुत ही क्लासिक किस्म का एक पूरा फेमिनिन कैरेक्टर था और वो मेरा कैरेक्टर है और बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, ये मेरा पैशन है। ऑब्वियसली मैं शुरू से बहुत स्पोर्टी रही हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने बाइक आज से चलाना शुरू किया है, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, ये मैं जब 11 साल की थी तब से मैं मतलब ये शौक था और समहाउ मैंने हैवी बाइक नहीं चलाई थी, लेकिन मैंने दूसरी बाइक चलाई थी। इट्स अ गुड फन और मेरा ये शुरू से पैशन था। मुझे थोड़ा अनकन्वेंशनल लाइफ चाहिए थी, मुझे कुछ नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए थी। आप कहेंगे नॉर्मल क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि जो नॉर्मल होती है वो बोरिंग होती है। आई वांट स्टिल अ नॉर्मल लाइफ। आप अपने फैमिली के हिसाब से चलें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर ये कि इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है कि अगर कोई ऐसा है जो अपनी फिटनेस को लेके आगे आना चाहता है
और लड़कियों, जब आप इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, जब आप कहते हैं इक्वालिटी, व्हाट इज इक्वालिटी? व्हेन वी कैन वर्क इक्वली विद मेन, वी कैन walk equally with men's society, so why not? I mean anything जो आपको empower करे, जो आपको बताए कि yes, you're not less than any gender. अब हम आगे बॉक्सिंग पे। बॉक्सिंग मतलब नहीं, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है और मतलब वही एक पाबंद किया गया है कि सिर्फ लड़कों का खेल है। अब बॉक्सिंग में मतलब हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, कभी किसी से भी मैं खड़ी हुई, मुझे डर लग रहा है कि सना का गुस्सा हुआ है और सना मुझे ना कहीं मार दे। तो मतलब अब ये बॉक्सिंग के बारे में क्या कहना चाहोगी? मतलब ये साइंटिफिकली भी रिसर्च भी है कि अगर इंसान डिप्रेस ज़्यादा होता है जब वो बॉक्सिंग करता है तो उसके डिप्रेशन निकल जाता है, तो उस बारे में क्या कहोगे? और लड़कियों को इसमें फील्ड में आना चाहिए? देखिए, मैं तो खैर बहुत सारी कॉम्बिनेशन एक्टिविटी करती रहती हूँ, और स्ट्रेस की जहाँ तक बात है, यस, इट्स अ गुड वे टू रिलीज योर स्ट्रेस एंड यू कैन चूज अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। लेकिन उसके अलावा बाय द वे एनर्जी जो है ना, वो आपको अच्छे वे में यूटिलाइज करनी चाहिए, और अदरवाइज आपने देखा होगा फिर वही अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। ख़वातीन की आपने एक तरह की रूटीन देखी होगी, कपड़े ये होने चाहिए और मेकअप, और उस पर बातें हो रही होती हैं। देयर इज़ नो प्रोग्रेस कि आप अपनी हेल्थ पे कितना काम कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कितना स्ट्रॉन्ग करें, आप माइंड सेट को किस तरह पॉजिटिव बना रहे हैं। सो किसी किस्म की भी एक्सरसाइज एक्टिविटी आपको हेल्प करती है टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। और बॉक्सिंग जहाँ तक है, जब आपने कॉन्सेप्ट की बात की कि यहाँ पे इसमें कहा जाता है कि ये तो मर्दों की गेम है, लड़कों की गेम है, लड़कियों ने कौन सा कुछ लड़ना है, फाइट करनी है। देखिए, फाइट की बात नहीं होती, बट जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो वी शुड प्रोजेक्ट दिस। लड़कियों के अंदर भी मतलब अपने आप की सलाहियत होनी चाहिए बॉक्सिंग की, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हरासमेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। इवन सड़क पे चलती हुई लड़की को कोई भी छेड़ देता है, कुछ बोल के चले जाता है, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा अगर उसको बॉक्सिंग में या किसी भी खेल में या किसी भी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत हो गई तो उसके लिए काम आने वाली है। मुझे लगता है कि ये जो आपने देखा है कि बच्चियों को तंग किया जाता है सड़कों पे, कहीं भी वो बस स्टैंड पे खड़ी हो, ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है। इसमें फिजिकल कुछ नहीं है कि ओहो ये इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी कौम और ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जनरेशन के लिए जिनका ब्रॉटअप ये है। एंड दूसरी जो सेकंड मेजर इशू विच आई फील, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं कर रही। हमारे पास नो डाउट क्रिकेट के तो बहुत सारी एकेडमीज हैं, लेकिन अदर एक्टिविटीज लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, किक बॉक्सिंग, एनी मार्शल आर्ट, वी हैव वेरी लेस प्लेसेस जहाँ पे हम लड़कियों को भेजना मुनासिब समझें। तो मेरी बल्कि रिक्वेस्ट भी है उन तमाम लोगों से जो कि स्पोर्ट्स और इसको देखते हैं एक्टिविटी को, इसको इनकरेज करें। बहुत कम देखा जाता है कि मतलब सेलिब्रिटी और वो अपने घर को भी साथ लेके चल रही है, अपनी फिटनेस को भी साथ लेके चल रही है, अपने काम को भी साथ लेके चल रही है। तो ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इवेंट्स में बच्चों के साथ भी नज़र आती हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है वहाँ पे भी नज़र आती हो, फिटनेस के मैसेजेस भी दे रही होती हो, ड्रामे स्क्रीन पे तो हम हमेशा से देख रहे हैं कि अब स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हो, तो मतलब किस तरह से मैनेज करती हो? आई थिंक माई ऑलवेज एक एम्बिशन भी कह लें एंड देन मोटिव वाज दैट टू कीप अ बैलेंस इन माई लाइफ। So it's not just career कोई अलग तो है नहीं, that's also part of my life. So I take it as a life and journey. So I don't want to be fail. मुझे एक ये बड़ा वो होता है because मैं बल्कि जब लोग वर्कआउट नहीं करते मैं कहती हूँ ठीक है, you have to eventually choose positive healthy lifestyle because if you don't want to fail. तो मुझे how I manage, कभी-कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मतलब क्या-क्या किया सारा दिन में। So it's always like busy life, लेकिन मेरी कोशिश होती है to keep a balance और लोग मुझे ये ना बोलें कि ओ ये नहीं कर सकती। एक नारा बड़ा मशहूर हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कितना सपोर्ट कर रही हो, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लोगों ने ना बहुत उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, बहुत सारी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, वो दैट साउंड्स लाइक वी आर अगेंस्ट मेन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट द वन हु अगेंस्ट मेन, बट ऑब्वियसली आई एम अ बिग सपोर्टर फॉर वुमेन। डोंट बी सो रूड, आइदर मेन और वुमेन।
हम लोग कई दफ़ा ऐसी चीज़ें कह जाते हैं, कुछ औरतों को भी मैंने देखा है कि बियॉन्ड द बाउंड्री वो कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं विच इज़ आई थिंक औरत की खूबसूरती ही यही है, वो सब कुछ के बावजूद औरत ही रहे, तो तभी उसकी कामयाबी है। औरत जब मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं औरत और मर्द का जो कॉम्बिनेशन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड औरत की लाइफ खूबसूरत नहीं है मर्द के बगैर। बहुत खूबसूरती के साथ सना ने फेमिनिस्ट को डिफाइन किया गया है कि जो हम लफ्ज़ों का चुनाव एक बहुत मायने रखता है कि हम कब कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और यही कभी लफ्ज़ जो है सामने वाला कुछ और समझ जाता है, जिसके बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं। अच्छा सना, अब हमारा जो है लास्ट है रैपिड फायर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारा पीएम कैसा है? हमारा पीएम कैसा है? छोटा मुंह बड़ी बात, पल में तोला पल में माशा। अगर मीरा से इंग्लिश सीखने का मौका मिला तो उनको कहूँगी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को ज़रूरत है, तुम उनको क्लास दो जाके। ब्यूटी विद ब्रेन किसको सेट करोगे? ब्यूटी विद ब्रेन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस में ब्यूटी विद ब्रेन आई गेस महविश यार। खलील रहमान कमर का ड्रामा जिसमें हानिया और महविश का किरदार थे, तो अगर आपको मौका मिलता तो आप कौन सा किरदार अदा करना पसंद करती? कौन सा पसंद करती? ऑनेस्टली मैंने ड्रामा फॉलो नहीं किया। मोहम्मद राना या शान? मोहम्मद राना या शान? कहाँ पर? अपने साथ किसी फिल्म कोई है मतलब अगर दिखा जाए नहीं कहीं। पहली मोहब्बत कब हुई थी? देखो पहली मोहब्बत मेरा काम है, हाँ मैं अपने काम से मोहब्बत करती हूँ, जैसे अक्सर लोग जवाब देते हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर इमरान हाशमी की तरफ से ऑफर आए फिल्म के लिए तो क्या जवाब होगा? क्या बुराई है उसमें? किसी एक्ट्रेस से फिटनेस की टिप मांगी है, छप्पड़ में नाम बता दो आज। टिप्स तो सभी देते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। हमने की सना फखर से चुलबुली बातें, यकीनन आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। अगले एपिसोड पे फिर मिलेंगे, जब तक अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।